तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक एक जुल्हाए की भूमिका करके धानक कहलाए। वो पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्मा, हम आप सभी एक बहुत भयंकर षड्यंत्र के तहत इस काल भगवान ने यहाँ फंसा रखे। आप जी यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका अपना निज स्थान नहीं है। ये अपने साथ काल ने धोखा कर रखे। ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है। ये सब हमें भूल भुलैया में डाल रखा है। ना अपनी कार है, ना अपनी कोठी है, ना बेटा है, ना बेटी है। ये तो कुछ समय का संयोग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जितना संस्कार है पूरा होते ही 1 सेकंड तक हम एक दूसरे के नहीं रह सकते। 1 सेकंड के बाद हम कुछ भी नहीं है, शरीर की राख बन जाएगी या मिट्टी में दबा दिए जाएंगे और जीवात्मा अपने संस्कारवश अन्य शरीर धारण कर लेगी। इतना सा जुगाड़ है आपका और अपने नातों का। आप जी प्रतिदिन देखते हो, किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी की मृत्यु होती है, किसी का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो किसी की पत्नी, किसी की माँ मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है। तो ये अपने कैसे हुए? ये अपने को एक बहुत भयंकर षड्यंत्र रच कर एक दूसरे में उलझा रखा है कि ये यहाँ इस कारण से अपना टाइम पास कर ले और मनुष्य शरीर पूरा होते ही फिर ये कहीं बाढ़ न जाओ। इस काल को चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और वो परमेश्वर स्वयं भी आता है या अपने संत भेजता है और उस मनुष्य जीवन के दौरान ही वो हमें अपने निज ज्ञान के बारे में परमात्मा समझा सकते हैं। इसलिए काल भगवान ने हमारे अंदर ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं गुप्त रूप से, और फिर उनका कंट्रोलर वो किससे संबंधित कर रखे हैं? तीनों गुणों हमारे संचालक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। इन तीनों पुत्रों के द्वारा, ये काल के पुत्र हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता जी है। इनके अंदर ऐसे ये गुण बना रखे हैं कि इनसे हम प्रभावित होते ऑटोमेटिकली। जैसे रसोई में छौंक लगाते हैं और मिर्ची डाल रखी हो छौंक में, तो मूल वस्तु तो रसोई के अंदर है, वो
छौंक वहाँ लग रहा है सब्जी में, मिर्च वहाँ पर है, और उसका निराकार जो प्रभाव है उसने दूसरे कमरों में बैठे, दूसरे कक्षों में बैठे परिवार के सदस्यों को छींकम छींक कर दिया, उनको छींकें आने लगी। तो उस मिर्च का जो गुण है उसने आकर के इतना प्रभावित कर दिया कि जीव के बस की बात नहीं, अपने आप छींक आवेंगी ही आवेंगी, रोकी नहीं जा सकती। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेना, इसी प्रकार ब्रह्मा जी में रजगुण, विष्णु जी में सतगुणों और शिव जी में तमगुण पर रखे हैं। तो इनकी वहाँ ये रहते अपनी राजधानियों में हैं। ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक और शिव जी के लोक अलग हैं, राजधानी है इनका, बहुत बड़ा स्थान है। वहाँ सारे रेस्टोरेंट यानी वहाँ खूब स्वर्ग हैं, सारे नाचने गाने, खूब बढ़िया व्यवस्था है। जैसे यहाँ के मंत्रियों की कोठी न्यारी कार अलग से, उनका खाने पीने की पूरी व्यवस्था सरकार अलग से करती है। तो ऐसे ये 3 मंत्री हैं, इनके ऊपर अपनी राजधानियां हैं। वहां से इनका गुण यहाँ प्रभावित करा हमारे को तीनों लोकों के अंदर, ऊपर स्वर्ग में, पृथ्वी लोक पे और पाताल लोक में, इन तीनों लोकों में प्रभावित करता। यहाँ जीव के बस की बात नहीं, जैसे छींक को नहीं रोक सकते ऐसे ही रजोगुण के प्रभाव से ये प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, ये बस की बात नहीं, कितनी बात बना लो कोई। ऐसे ही एक दूसरे में ममता हो जाना, ये सतोगुण का दबाव है, ये जीव के बस का नहीं। ये मोह एक दूसरे में। एक समय ये दास पहले छुड़ाने जाते थे अपने गुरुजी के साथ, तो वहां कुछ लाल लत्ते पहनकर, लाल कपड़े पहनकर साधु बने हुए थे, घर त्याग रखा था, बूढ़े बूढ़े आदमी थे। और वो बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं घर त्याग चुका हूं, मैं कभी घर नहीं जाता। दूसरा कहता है क्यों झूठ बोलता है, मैंने देखा तू घर जाता है। वो चुप हो गया। तीसरा कहता है भाई कुछ भी कहे, बच्चे तो याद आते ही हैं। चौथा कहता है कि भाई एक बात तो हो जा, यदि घर वाले बच्चे हमारी पिटाई कर देना, फिर हमारा जाना छूट जावे घर में, फिर ममता ना रहे उनमें। उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया, अर्थात मेरी पिटाई भी हो ली, ममता फिर भी ना हटती मत, बड़कन में गड़ भी लिया। तो पुण्यात्माओं यहाँ अब देख रहे आजकल ये कितना जुल्म हो गया। बच्चे माँ ने कुटे और बाबू ने कुटे, पिताजी ने गड़े, ऐसा जुल्म हो गया। हे भगवान, क्योंकि हम भगवान के भी दान से परिचित नहीं रहे। माता जी को के ऊपर हाथ उठा देना, हाथ कट जाए जैसे सुथरा समय होता है। माँ की ममता को, माँ के प्यार को और माँ के दुलार को एक बार विचार करके देख ले इंसान, कलजा बैठ जाए। गर्भ के अंदर माँ पालती है उस नालायक को, और फिर जन्म होते ही कितने सीने से लगा कर रखती है, दूध पिलाती है, टट्टी पेट पर कर दे, पेशाब कर दे, कति काली नहीं मानती, कभी नाराज नहीं होती, खुश होती है। और सर्दी के मौसम में बेटा या बेटी छोटी सी होती है, माँ के पास सो रही होती है और पेशाब कर देती हैं, टट्टी कर देती हैं। वो क्या करती है, बच्चे को सूखे में रखती है, अपने आप पेशाब में गिल्ले में लेट जाती है और फिर उसको बड़ा करती है, पाल पोस कर शादी करती है, सोचती है मेरी बुढ़ापे में सेवा होगी। और ये कलयुगी बेटे बुढ़ापे में गड़न लाग जाए समान है, तो क्या ये संसार सुखी हो सकेगा? पुण्यात्मा, हमारा भगवान से डर कति निकल गया। हम परमात्मा के भी दान से अपरिचित हो गए, इसलिए जुल्म होने लग गए। दास का उद्देश्य यही है कि एक बार मानव समाज को भगवान का संविधान समझा दूं।
और फिर बुद्धिमान समाज है, आसानी से समझ जाएगा। और फिर देखना, किसी को गलत शब्द बोलते समय भी दो बार सोचना पड़ेगा, कभी इसकी आत्मा ना दुख जाए, इसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे और भगवान मुझे सजा ना दे दे। अब तो हम डर नहीं रहे। अनजान बच्चे हैं, छोटे बच्चे सर्प की पूंछ पकड़ लेते हैं और वो डस देता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, फिर सर्प के नाम से ही दूर से डर जाते हैं। दूर सर्प दिखाई दे जा भाग जाएंगे, औरों को भी कहेंगे भागो भागो, सर्प है, सामने सर्प है। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप कर्म हम करते हैं ये सर्प समझ लेना। और अब हम सहर्ष गले लगा रहे हैं, फिर बेशक मर जावे, कितना दुख उठा लिया, हमें डर नहीं। डर होगा उसके गुण अवगुण से परिचित होने पर। तो इस काल भगवान ने हमारे को एक दूसरे में ममता से जकड़ रखा है। और तीसरे तमगुण भगवान शिव जी के गुण से एक ऐसे झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मार काट डालते हैं, गोली मार देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं। तो इस काल भगवान ने हमें यहाँ ऐसी सुनियोजित योजना के तहत यहाँ पर रोक रखा है। इसको बताने के लिए परमेश्वर प्रकट होते हैं। इस काल भगवान ब्रह्म ने पूरे विश्व में परमात्मा के विषय में ABC भी नहीं बता रखी। ABC क ख भी नहीं बता रखा अभी तक। भगवान कैसा होता है, क्या करता है, उसकी कैसी साधना है जिससे हमें सुख मिला है। पुण्यात्माओं, ये मजहब धर्म क्यों बने? ये धर्म ऐसे बने कि जैसे पहले कोई धर्म बना, धर्म बनता है धार्मिकता के आधार पर। यानी कोई पुण्यात्मा आते हैं, कोई महान आत्मा आते हैं और वो परमात्मा की शक्ति से कुछ ओत प्रोत होते हैं और वो भगवान से डरने वाले होते हैं। कुछ व्यक्तियों को वो ज्ञान देते हैं, भाई ये पाप ना करो, ऐसा मत करो, तुम्हें सुख होगा। अब पुण्यात्माओं, ये काल भगवान भी अपने नुमाइंदे भेजता है, अपने प्रतिनिधि भेजता है और वो इस पूरे समाज को एक अलग से दिशा दे देते हैं। वो जो आता है व्यक्ति, वो कुछ शक्ति युक्त होता है, उसकी शब्द में शक्ति होती है, जिस कारण से कुछ जन समूह उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ लग जाता है। उसके वचन से कुछ एक व्यक्तियों को लाभ हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपनी कमाई से उनको सुख दे देता है। तो फिर कुछ जनसमूह उस व्यक्ति का अनुयायी बन जाता है। उसको फिर अलग से कुछ नाम दे देता है, अन्य समाज। अब जैसे हिंदू समाज बना, ये आदि शंकराचार्य जी जो थे, ये भगवान शिव के द्वारा भेजा गया एक गण था और उसने यहाँ जन्म लिया एक माता से और 8 वर्ष की आयु में उपदेश ले लिया और 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु भी हो ली। और इस दौरान 24 वर्ष के अपने प्रचार प्रसार में बहुत घने जन समूह को एक अलग से समाज बना दिया, क्योंकि उनकी वचन में शक्ति थी। कुछ एक को लाभ हुआ बहुत, उसने नारे नारे कई ग्रंथ भी लिख दिए, कई सैकड़ों की संख्या में, और वो ग्रंथ सारे वेदों के विपरीत है। तो उससे एक समाज बन गया नारा है और इनको हिंदू कहने लगे। इसी प्रकार अब हम धर्म के आधार से तो अलग हुए अन्य से। इसी प्रकार ईसाई धर्म बना, फिर ईसाई धर्म से मुसलमान धर्म बना, क्योंकि ईसा मसीह जी इस काल भगवान यानी विष्णु जी से के भेजे हुए थे, विष्णु जी के अवतार थे वो, और उनमें कुछ शब्द शक्ति थी अपने पुण्य कर्म के कारण। काफी लोग उनके अनुयायी हुए, उनके वचनों से प्रभावित हुए। लेकिन उस अन्य समाज ने, जो अन्य जो गुरुजी थे, वो भ्रमित कर रहे थे समाज को, उन्होंने द्वेष हो गया ईसा मसीह जी तक,
और ईसा मसीह जी के विषय में ऊट पटांग बातें बनाकर पूरे समाज को विरोधी बनाकर उनको क्रश करवा दिया। लेकिन फिर भी ईसा जी के उस अलग बने हुए समाज का आज कितना प्रतिफल है कि बहुत ज़्यादा ईसाई आज उस ईसा जी के अनुयायी बन गए, उनको ईसाई कहने लग गए, यानी अलग से भक्ति के लिए वो समाज बना। ऐसे ही ईसाई समाज से ही मुसलमान समाज बन गया। हजरत मोहम्मद जी आए जो इस काल के द्वारा भेजे हुए थे, शिव जी के गण थे, शिव जी के लोग से आए थे। परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, और कह कबीर दूसरा को नहीं, देख अपने घर में। वही मोहम्मद, महादेव, और वो आदम, वो ब्रह्मा, और कह कबीर दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि यदि आपकी दिव्य दृष्टि काम करती हो तो अपने शरीर में देख। जो विष्णु जी का चैनल है, कमल है, उसमें जा। ब्रह्मा जी का कमल है दूसरे नंबर का, उसमें पहुंच, उसमें देख दिव्य दृष्टि लाकर। क्योंकि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी और मोहम्मद जी महादेव यानी भगवान शिव के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी। कहते हैं यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो आप झांक कर देखो अपने इस घर में, इस शरीर में। तो पुण्यात्मा ऐसे ही आगे चलकर इस हिंदू समाज से ही एक सिख धर्म अलग से बन गया। पुण्यात्मा हम परमात्मा पाने के लिए ही अलग से बनते आ गए। श्री नानक जी, संत नानक साहेब जी को परमात्मा प्राप्ति हुई थी और उन्होंने कोई समाज नहीं बनाया था कि केवल शिष्य बनाए थे, शिष्य। जैसे ये दास कोई धर्म अलग से नहीं बना रहा, लेकिन शिष्य बना रहा हूँ, शिष्य। और शिष्यों को, शिष्य जो बनते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि बुराई नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, यानी तंबाकू प्रयोग नहीं करना, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी, डाके, ये बिल्कुल नहीं करना, चोरी जारी ऐसे पाप नहीं करना। यदि ऐसा स्वीकार्य है तो आप उपदेश ले सकते हो, अन्यथा नहीं। तो ये अलग से कोई धर्म नहीं बनाया, हमने धार्मिकता का उत्थान किया। अब जैसे राधा स्वामी पंथ कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया अलग से, यानी धार्मिकता को उभारने के लिए उन्होंने एक अलग से, एक संत जी ने जैसा उनको ज्ञान था, वो पिछले कुछ पुण्य थे उनके, अपने पिछले पुण्यों के प्रभाव से काफ़ी व्यक्तियों को प्रभावित किया और वो उनके साथ अनुयायी बन गए। तो उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। उसी राधा स्वामी पंथ से ये सच्चा सौदा सिरसा वाला अलग से एक ब्रांच बन गई। तो वो सिरसा वाला जो सच्चा सौदा, ये कोई धर्म नहीं है वर्तमान में, एक संत के अनुयायी हैं, शिष्य। और आने वाले 200 से 400 साल, वैसे तो अब तय रांदे कट जाएगी, इसकी टंटा मिट जाएगा, ज्ञान इतना उत्थान हो जाएगा कि ये अब मुरझा जाएंगे। इनकी जड़ दिखा दी इन सब की दास ने, परमात्मा को इनकी जड़ दिखा दी जनता को। इन ये क्या ज्ञान बताते हैं, बुद्धिमान समाज है, कुछ ही समय में तुरंत समझकर उनको परित्याग कर देगा, अपनी भक्ति कर लेगा। अन्यथा ऐसे ही अंधेरा चलता रहता तो 100, 200, 400 वर्ष के बाद धन धन सतगुरु एक धर्म बन जाता और राधा स्वामी एक और न्यारा धर्म का लटकट जाता। तो ये आपस में हम डिवाइड होते चले गए धार्मिकता के आधार पर, लेकिन वो यथार्थ मार्ग हमें अभी तक मिला नहीं, इसलिए हम आगे से आगे बढ़ते चले गए। अब समय आ गया है वापस एक होने का, इकट्ठे होने का समय आ गया है।
बुद्धिमान समाज है। हमारे जो सदग्रंथ हैं वो हमारे पास विद्वान है। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र पुराण, ये किसी धर्म विशेष के शास्त्र नहीं है। ये लिपिबद्ध किए गए, उसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन वर्तमान में इन सदग्रंथों को हिंदुओं के ग्रंथ माने जाता है। ये सदग्रंथ जो ज्ञान देते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पहला महला की वाणी यानी गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, वो 100% सत्य है, और वो 5वें वेद से भी मिलती है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने अपने सदग्रंथों को फिर देखेंगे, और दोबारा अब हम पढ़ सकते हैं, हम शिक्षित हैं। पहले तो हिंदू समाज में केवल एक ही वर्ग को संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, अन्य को नहीं था। ब्राह्मण बोलते थे उनको। अब हम सभी ब्राह्मण हो गए, हम सभी शिक्षित हो गए। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण कोई अलग वर्ग नहीं है, पंडित कोई अलग से कोई वर्ण नहीं है। ये तो जैसे 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने काम बांटे थे। अब ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा के मार्ग को समझे और औरों ने समझावे, वो ब्राह्मण यानी गुरु होता है। पंडित उसी को कहते हैं। लेकिन कोई परंपरागत पंडित बनता जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहो, पंडित कहो, बाकी वो पंडित ब्राह्मण है नहीं। जैसे किसी का दादा परदादा, चौथा पांचवा दादा कोई वैद्य था, और बढ़िया वैद्य था, नब्ज नाड़ी पकड़ के तुरंत बता देता था तुझे क्या तकलीफ है, और जड़ी बूटियां बनाकर रोग काट देता। बहुत प्रसिद्ध हो गए। एक आधी पीढ़ी ने उसने अपने बेटे को या पोते को सिखाया, 1-2 पीढ़ी तक वैद्य की काम करते रहे। फिर उनके पुत्र पड़पोत्र 7वें 8वें पोते, वह कोई काम नहीं करते वैद्य का, लेकिन उनका सरनाम बन गया झंडूराम वैद्य, कृपाराम वैद्य हैं। अब आगे चल के वो सुरेश वैद्य और नरेश वैद्य, वह सुरेश नरेश जानते को ना पेट के दर्द की दवाई वैद्य लिखा पीछे। तो ऐसे वो वैद्य लिख लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह वैद्य को नहीं। ऐसे ही जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, ऋषि, जो सतयुग में 4 वर्ण बनाए थे मनु जी ने। जो ब्राह्मण थे वह वेदों को पढ़ते थे, और अन्य को, समाज को शिक्षा, अक्षर ज्ञान भी देते थे, और साथ में अध्यात्म ज्ञान दिशा उन्हें वेदों को समझा बताया करती, इसलिए उन्हें पंडित कहा करते। अब वर्तमान में कह जानते नहीं भक्ति मार्ग की, और पूरे वर्ग को कहते यू ब्राह्मणा का महुला है, ब्राह्मण है सारे। हाँ ठीक है, वह वैद्य की तरह ब्राह्मण लिख ले, लेकिन ब्राह्मण को नहीं, वो पंडित नहीं है। अब जैसे मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण जाति से थे, उस वैद्य की तरह, और ये बड़ा पैतावास दादरी के पास यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी, वो दिल्ली में छावड़ा गांव के जाट थे, और वो घर त्याग के हमारे कबीरपंथी साधु के साथ चले गए, छोड़ के बचपन में। और उस साधु ने उनको पढ़ा दिया। वो काशी विद्यापीठ से इतने इंटेलिजेंट बन गए, और वहाँ 4 विषय के आचार्य बन गए।
4 विषय। तो वो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित। अब वो जाट होकर पंडित कब आए, और मेरे दादा गुरुजी और मेरे गुरुजी ब्राह्मण होकर भी पंडित नहीं कहवाए। ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी ब्राह्मण नहीं कहलाते थे, संत महाराज कहलाए, संत कहलाए। तो पुण्यात्मा, हमने इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठना पड़ेगा। ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, और ना कोई वैश्य है। जो काम करता है जैसा, उसी से उसको, उस नोमेनक्लेचर से उसी को वो उपमा दी जाती है। जैसे एक मदीना गांव का जाट और चुनाई का काम करा करता, जब ये दास वहाँ नहर महकमे में जेई की सर्विस करता था, तो उसने मिस्त्री कहा करते, उसने चौधरी साहब नहीं कहा करते। वो मिस्त्री नाम तो पक गया, और गांव में भी न्यों कहने लगे वो मिस्त्रियाँ के जा, यानी फिर वो आगे वो मिस्त्री पक गया, उनका घर उस मिस्त्री नाम से जाने जाना लगे। एक ब्राह्मण ने दिल्ली में नाई की दुकान खोल ली, गरीब था, ना काम चला, और वहाँ बढ़िया मौज होगी, उसकी 3-4 नौकर रखे, तो उसने सारे नाई कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे ही हुआ है। अब जैसे कोई पहले समय में जूतियों का काम करने लगे, जूते बनाने का, चाम का काम करने लगे, तो चर्मकार कहने लगे, उनको चमार कहने लगे। ठीक है, जो वो काम करते थे वो तो चमार थे। अब उनके बच्चे, कोई तो दुकान खोल रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई टीचर है, अब उन भी चमार कहें, वो चमार नहीं है। उनके दादे परदादे चमार जरूर थे, वर्तमान में वह चमार नहीं है, वो हमारी नालायकी, उनको चमार कहाँ। तो हम ऐसे रूढ़िवादी बन गए हम, क्योंकि बीच में एक अशिक्षा का झटका था, शिक्षित कोई था को नहीं। फिर अशिक्षा में तो ऐसे जो मुँह डुमागी वह कहने लगे, सारे एक सुर में बोलने। फिर तो पुण्यात्माओं, थोड़ा सा हमने बुद्धि को उठाना पड़ेगा। और फिर ये तो है एक वैसे सामाजिक दृष्टिकोण, हम मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ज़्यादा ऊपर उठाएंगे, फिर अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये काल जो है ये सत्य ज्ञान को ऊपर नहीं आने देता। अपने नकली संत भेज कर, अपने जो है ना दूत भेज कर, और ये पूरे बहुत बड़े समाज को भ्रमित कर देता है। एक समय की बात है कि एक राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। युद्ध हो गया और राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते थे, देवता भी। देवताओं को राक्षसों ने हरा दिया, और देवता वहां से भाग के और कितना समुद्र के किनारे जान बचा के फिर वहां फिर बैटरी चार्ज करने लगे, भक्ति करने लगे। भक्ति करी, स्तुति करी, हे विष्णु भगवान, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हमें राक्षसों ने सता दिया। तो कहते जब उन्हें घने दिन स्तुति करते हो गए, जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा, भाई बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारी वैसे परिचित हूं, तुमने क्या दिक्कत है। तो उन देवताओं ने कहा, भगवान ऐसे ऐसे हम राक्षसों ने हमें हरा दिया। तो भगवान विष्णु रूप में वो काल था, वो ऐसे ही आता है। उसने कहा, भाई बात सुनो कि वो राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते हैं, जंतर मंत्र जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वेदों के मंत्रों से ही कर रहे हैं, और तुम भी। लेकिन वो कैसे हारेंगे कि मैं एक अपना दूत भेजूंगा। एक माया मोह नाम का उसने एक व्यक्ति उत्पन्न कर दिया वचन तय, और इसको मैं भेजूंगा राक्षसों के पास, इसको मैंने शब्द शक्ति दे दी, और ये उन राक्षसों को उस वेद ज्ञान से हटा देगा। अपने चतुरता के कारण उनकी वेदों वाली साधना छुड़वा के और
मनमान्य आचरण पर फिट कर देगा और फिर तुम लड़ाई करियो, तुम जीत जाओगे। ऐसा ही हुआ, ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो पुण्यात्माओं, यो काल न्यू जाल फैला रहा है। अब इसने ये ऋषि दयानंद जो था, यो अपना दूध बेच रखा था काल ने। अब ये कितना प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि काल सब में बोला है, किसी ने डिस्टर्ब होने ना देता। जो अपने दूता के अनुयायी हैं सब में एक जैसी सुर में सुर मिलवाता रहता। हाँ बिल्कुल सही। अब इस दयानंद सरस्वती में जकित महर्षि का एक भी गुण पा जा तो मैं संतपना छोड़ दूंगा, और मैं इसने सिर पर रखता जाए महर्षि के गुण होते थे। पता मेरा कोई जाति दुश्मन ना, मेरे को इसमें कोई बाधा इसने करी, लेकिन ये ज्ञान को नहीं भक्ति का इसका एक भी सत्यार प्रकाश कति नकली ज्ञान है, वो टोटली वेद विरुद्ध और समाज में अप्लीकेबल कर पढ़न जोगा भी को ना, मानना तो बहुत दूर की बात है। और आज तक इसकी महिमा का बोलबाला हे भगवान किससे बच्चे बच्चे में सुन रहे। महर्षि पढ़ा था, वो तो भाई बड़ा विद्वान पुरुष था। मेरा सगा मामा डबल एमए इन इंग्लिश, एमए इन संस्कृत। और जब इस दास ने परमात्मा की आज्ञा मानकर यह सत्संग शुरू किए तो क्रोथा आश्रम बनाया था, साल भर होया होगा। मेरी माँ बीमार होगी, मेरे साथ ही रहते माता पिता, तो उनको पता लगा तो वो मिलन खातिर आ गए। तो आगे बैठे बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही गलत ज्ञान प्रचार लिखा हुआ है और ये वेदों के ज्ञाता नहीं थे। तो मेरे मामा जी कहे रो की बात कहे, भाई तो बड़े महान विद्वान थे, क्या बात कह रहे हो। एक नहीं सुनी, उठ कर चल पड़ा। हमने प्रमाण दिखाने की चेष्टा की, देखा भाई आँखें देख ना, भाई तो बड़े विद्वान पुरुष थे। यानी उसकी स्तुति इतनी बोल रही है महर्षि दयानंद की कि संस्कृत का एमए व्यक्ति भी उनके द्वारा किए गए अनुवाद से वो कति बैठा रहा है। नो ना भी बढ़िया, इसके सब अनुवाद कोई कर नहीं सकता, ये तो समाधि ला के वेदों के मंत्रों के अर्थ ढूंढा करता है। तो अपनी विद्वता फेल कर देते हैं उनके अनुवाद का आगे। अब और जनसाधारण की तो मैं कहूँ कि क्यों मानने का जो एक एमए संस्कृत का व्यक्ति और उसके गलत अनुवाद को ठीक मान रहा है, क्योंकि उसकी सुनी सुनाई में बात है, वो इतना फ्यूज हो गया। और ऐसे इस कागजी शेर के लिए मन ने सिर फुटवाना पड़ गया। इस दास की ड्यूटी लागी परमात्मा ने, अरियुद्ध कति थोथला करके धर दिया। इसकी तो धोती सी धोती दयानंद की है, इसका नाम लेने से भी नफरत कराया करेंगे लोग, आगे आने वाले स्वयं देख लेना। मेरा उद्देश्य यही है कि जो ये नकली अंडी पाक रहे हैं ना, ऋषि महर्षि गुरु, इन सब की पालिश तार दूं ज्ञान से, फिर ये जनता समझ जाएगी ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। फिर कौन डुप्लीकेट न चाहोगा, ऐसा बड़ा कोई को नहीं। तो वो समय आ लिया, तकरीबन सबकी पालिश उतर चुकी है। पर देखने वाले जो अभी बोले हैं वो देखना भी नहीं चाहते अपने गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी के बारे में यू रामपाल कुछ बात कह रहे हैं, निंदा करे, वो तो निंदा। रामपाल इतना बावड़ा नहीं है कि अपने सिर पर बार धरे। इसे घाटे के सौदे ने रामपाल नहीं कर सकता कि किसी की निंदा करके अपने सिर पर बार धरूं, सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ, सच्चाई कहना पुण्य होता है, और वो भी परमेश्वर की ओट में बैठकर कही जा सकती है। परमेश्वर की आड़ में बैठकर ये दास सत्य कह रहा है, और इस सत्य का इतना प्रभाव हुआ है कि लाखों की संख्या में पुण्यात्मा इसको स्वीकार कर चुकी है। तो पुण्यात्मा इस काल ने ऐसे ही जैसे ये श्री शिवदाल जी भेज रखे थे, ये काल का दूत था, और इनको कैक है भी पता नहीं था भक्ति का। पता था इस काल को इतना कि कलयुग में अब ये आ गई थी बिचली पीढ़ी, और इसमें सतलोक की महिमा, अपने निज घर की महिमा का प्रचार होना था।
तो उससे पहले काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ में चलाऊं, नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। परमात्मा से वार्ता हुई थी काल की, जब जोगजीत रूप में भगवान आए थे। वो अपने परमात्मा को नहीं पहचान सका काल, ब्रह्म उनको अपना बड़ा भाई जोगजीत समझता था। तब जोगजीत ने कहा था कि काल मैं तेरा भांडा फोड़ पर कहूंगा, तूने जो दुनिया को भ्रमित कर रखा है, गलत ज्ञान प्रचार करवा रहा है, तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया परमेश्वर का। तेरी वास्तविकता से मैं जनता को परिचित करवा कहूंगा और कहूंगा यू काल है भाई, इसकी पूजा मत करो, परमात्मा कोई और है। तब काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। तो जोगजीत रूप में परमात्मा ने इसको ये वरदान दे दिया था, आशीर्वाद दे दिया था कि भाई 3 युगों में जीव थोड़े ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जाओ। इसको पता था कि चौथे युग कलयुग में और ये बिचली पीढ़ी जब शिक्षा प्रारंभ होएगी इस संसार में, परमात्मा आवेंगे और अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे। उससे पहले इसने नकली पंथ चला दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले। जो राधा स्वामी पंथ है, यो सब तय 1 नंबर का काल प्रेरित है, और दूसरे नंबर पर ये धन धन सतगुरु, ये भी काल के ही पंथ है, और तीसरा ये निरंकारी पंथ, और चौथा ये अंसा देश वाले। ये सभी ना इनका सिर ज्ञान का, ना किते पैर, और आखिर में भगवान को लास्ट में कहते हो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है उसका। तो ये काल ने पहले इतना जबरदस्त जो है ना प्रचार करवा दिया, उस नकली दूत भेज गए। अब परमात्मा ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, तू अपनी करना, मैं अपनी करूंगा। काल ने कहा था कि कुछ तो ऐसे अलग से पंथ बना दूंगा, और कुछ देवी देव और ये मूर्ति पुजारी, कुछ देवी देवता बना दूंगा, कुछ मूर्ति पुजारी बना दूंगा, यानी कत्ती भट्ठा बैठा दूंगा। इस भक्ति का अलग से कोई ज्ञान देगा, उन साधनाओं से कोई सुनेगा नहीं, बल्कि सिर फोड़ देंगे। तो परमात्मा को ये पता था कि जब मैं आऊँगा या अपना कोई दास भेजूंगा बिचली पीढ़ी में, उस समय क्या होगा कि सभी पंथ अपने अपने ज्ञान का प्रचार डोल के डंके पर कर चुके होंगे, और उनकी द्वारा अनुभव की पुस्तकें पूरे समाज में उनके अनुयायियों में फैल चुकी होगी। तब परमात्मा ने कहा था उस समय मैं अपना दूत भेजूंगा, संदेशवाहक, और वो फिर सदग्रंथों के आधार से उन नकली पंथों के अनुभव की पुस्तकों को और उस ओरिजिनल नोट से तुलनात्मक तरीके से तोल कर दिखा देगा कि ये डुप्लीकेट, इनका अनुभव गलत है, हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं। तो वो सभी पुण्यात्मा उस सच्चाई को समझकर और परमात्मा की चरणों में आ जाएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। वो समय अब आ चुका है। अब उस तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का अब उदय हो चुका है। जब सूर्य उदय होता है, प्रकाश थोड़ा सा कम होता है, धुंधला होता है, और जब ये शिखर में आएगा फिर सब अंधेरा मिट जाएगा। अंदर कमरा में भी रोशनी बन जाती है, जहाँ अंधेरा वैसे होता है, कक्षों में भी चांदना बन जाता है। तो पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देगा, और पूरा विश्व में भाईचारा, प्रेम, भगवान से डर, ये हाहाकार जो माया की दौड़ जिसे अंधा होकर इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता, कोई किसी की आत्मा दुखाते हुए भी नहीं डरता, मांस खाते हैं, बुरा हाल हो रहा है, ये सब समाप्त होगा। परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं।
प्रथम तो परमेश्वर की चेष्टा होगी कि सभी मानव समाज इस ज्ञान को समझ लेगा, और जो नहीं मानेंगे वो कुछ एक व्यक्ति होंगे। फिर जैसे फसल होती है ना, फसल, और उसमें फसल अच्छी तगड़ी हो जाती है और फिर उसमें खरपतवार थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो हानि नहीं करता, वो थोड़े से दिनों में पीला पीला होकर आप पे सूख जाया करे। उस फसल के नीचे का थोड़ा बहुत घास फूस हो भी जा तो उसको दबा नहीं सकता। तो ऐसे अब वो समय आएगा, बहुत ही शीघ्र संभावना है परमात्मा के आदेश अनुसार, तो पूरे विश्व में एक बार ऐसी शांति होगी जैसे पुण्यात्माओं आप जी के हृदय में, जो पुराने भक्त हो चुके हैं, आपके हृदय में दूसरे की वस्तु कभी नहीं समा सकती। कोई न सोचे किसी को चोरी कर लूं या को लूट कर लूं, मिलावट कर दूं, भगत कभी नहीं कर सकता। और मान ले कोई करेगा तो उसको इतना झटका लगेगा, 50 कमा के लाओगा, 200 का बालक बीमार हो जाएगा, बच्चे के 200 रुपये लग जाएंगे। फिर वो सोचेगा बैठ के, अब मैंने गलती की थी, आज 50 रुपये लिए थे, 200 लागे, आगे हाथ जोड़ दिया, भगवान ही का माफ कर दिया, फिर नहीं करूँगा। तो ऐसे फिर भय बनेगा। अब पुण्यात्मा, जब आप भगवान के चरणों में आ गए, आप स्टूडेंट हो गए हमारे इस स्कूल के, आप विद्यार्थी हो गए। अब जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में वो कोई गलती करता है तो अध्यापक उसको डराता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ चट्टू भी मार देता है, तो ताकि बच्चा बिगड़े नहीं, अपना जीवन सुधार ले। और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो अध्यापक जब स्कूल से आ रहा होता है और बगैर नाम वाला बच्चा, बगैर जो वहाँ एडमिट प्रवेश नहीं है जिसका, वो चाहे कितनी शरारत करो, चाहे अध्यापक ने गाल भी दे जाओ, चाहे हुर हुर करके बाज जाओ, उसने कुछ नहीं कहता अध्यापक, क्योंकि वो स्टूडेंट को नहीं उसका। और वहाँ स्कूल का बच्चा है, वो चाहे बार भी गलती कर दे, उसने धमकाया करे, और स्कूल में आए पाछा तो और करड़ा कर देगा, तो फिर वो बच्चा गलती नहीं करता। तो ऐसे ही आप परमात्मा के बच्चे होगे, उसके स्कूल में प्रवेश हो गया। अब आप गलती करोगे ना, आप ना भगवान पीटे बीगा, डरावा बीगा, धमकावा बीगा, झटका भी देगा, थोड़ा बहुत हानि भी करेगा ताकि आप सुधर जाओ। कई भक्त क्या करते हैं, 2-4 वर्ष का नाम ले रखा और वो फिर गलती करने लग गए, 1-2 बार इस दास ने उनको करड़ा कर दिया, धमका दिया कि या तो गलतियां करना बंद कर दे, आश्रम में मत आना। क्योंकि क्या होता है, जिनका नाम टूट गया और ऐसा संयोग आ गया कि उसकी मृत्यु होनी हो और नाम खंड हो गया, क्यों परमात्मा प्रोटेक्शन गया, तो रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जा, और बदनामी भगवान कबीर साहब की, देख उनका नाम ले रहा था। तो ये दास ये कहता है कि यहाँ मत आया कर, बदनाम करेगा कुआं परमात्मा ने तेरे कितना हडखंडे पावेंगे। जो नाम तोड़ देता है भगवान कैसे बचाएगा, काल तो इंतजार करता है कि कब इसकी खाल उतारो, इसका समय पूरा होने दे। और यदि भगवान के चरणों में हो तो वो एक्सटेंड कर देता जीवन। हम क्या करते हैं, नामखंड कर लेते हैं, और नामखंड होने के बाद संयोग आ जाता है हमारी मृत्यु का समय, आगे था को ना, तो फिर परमात्मा नहीं सुनता। और यदि नाम ना टूटा हो, मान ले घटना दुर्घटना होगी, टांग टूट कर बच जाएगा, जान नहीं जान देगा, मृत्यु नहीं होने देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त ऐसे होते हैं, विशेषकर जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं प्रचार हुआ था, उससे पहले बहुत से व्यक्ति नाम छोड़कर चले गए। अब तो हजारों में एक आध ही, कोई ज़्यादा ही ढीठ हो, भगवान से का कति पंजा उठ जाए, वो छोड़ता है, नहीं तो छोड़ते नहीं, अब जा नहीं सकते। तो वो क्या सोचता है कि देख मैंने नाम भी छोड़ दिया, और ना मैं गुरु जी के दर्शन करने जाता, ना आश्रम में जाता, ना सत्संग सुनता, ना पाठ करवाता, और मेरे भी ठाठ हो रहे हैं। अब का क्या कारण है कि उसका नाम कट गया विद्यालय से, और जो बच्चा शरारत करता है और टीचर उसका नाम काट देता है, उसका वहाँ से ख़त्म कर देता है स्टूडेंटशिप, फिर वो बच्चा
चाहे कितना गधे पर बैठ के घूमता रहे, वो टीचर नहीं कहेगा बेटा क्यों घूम रहा है, चाहे कितना धक्के खा, क्योंकि वो उसका स्कूल का स्टूडेंट रहा को रहा। और जब वो वहाँ रहता तो उसको धमकावे, बाहर भी धमका, और स्कूल में आ जा तो भी कर डा कर बेटा ऐसे नहीं गलती करा करते, अच्छे बच्चे गद्दे में थोड़े बैठा करते हैं, चोट लग जाए कि टांग टूट जाए, तो ऐसे डरा धमका कर उसको बुराई से दूर करता है। तो इस प्रकार जो पुण्यात्मा परमात्मा के इस विद्यालय से कनेक्शन से जुड़े रहेंगे, प्रवेश उनका नाम कट्टे नहीं गा, उनको परमात्मा झटके देकर धमका कर डरा कर थोड़ा बहुत हानि करके और फिर प्रेरणा देगा, देख आपने ऐसी की थी गलती, इसलिए तुझे अंदर से बता देगा। तो ऐसे डर बनाकर भगवान थे, और डर होगा ज्ञान से, सच्चाई से। कहते हैं जो मेरी भक्ति करे कपटता है, यानी आन लग गया देखम देखा, उसको भी अपनाऊं, एक बार तो उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों शुरू में तो कोई आवा है मेरा कैंसर हो रही है, कोई कहे है मेरा दर्द कहीं ठीक नहीं होता, कोई कहे मेरा उपरा हो गया, कोई कहता हमारा बरकत कोई ना, तो हम कहते हैं बेटा नाम लो बेटी सब ठीक होगा, और सत्य है ये। तो कुछ दिन तो वह न्यू देखांगे हमारा न्यू हो जा है, हमारा काटड़ू ना जिंदे शायद इनका जीण लाग जा, यानी इस तरह की डिमांड लेकर आते हैं। तो वो तो काम ठीक हो ही जाना है, वो हो गया तो फिर मान भी लेंगे। कहते हैं जो कोई भक्ति करे कपटते हैं उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से थी फिर सीधे मार्ग लाऊं, और नकल से फिर वह असल बने। अब लगा था नकली ढंगते हैं और उसको वो सच्चा समाधान मिल गया, डरा धमका के श्याम दाम दंड भेद। जैसे श्याम माने प्रेम तय, और दाम लालच दे के लाभ दे दिया परमात्मा, ऐसा लाभ दे दिया आप सोच भी ना सकते, आप सतब्ध रह जाते हो को तरीका इतना फायदा कर दिया भगवान ने। तो फिर यहाँ अट्रैक्शन बनेगा, श्याम दाम दंड, आप गलती कर देते हो तीसरा झटका देगा, हे भगवान आज तो बहुत टोटा हो गया। फिर विचार लिया होगा कि देख बेटा देख बेटी तने ऐसी गलती की, तो फिर आगे सोचेगा आगे नहीं करूँगा ऐसी गलती, वो दंड हो गया धमका डरा के। और भेद, भेद ये जैसे ये नकली ज्ञान यो असली ज्ञान, ये असली ये परमात्मा पूर्ण है ये अपूर्ण है, यो भेद दे के कहते हैं फिर सीधा मार्ग लाऊं, और नकलते लगे थे तो वह असली बन जाएंगे, फिर वो नकली से लागे थे और असली बन जाएंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा आकर के हमें क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सुबेरे भरा तमाखू के जाग्या नर भाग रे, उठ सुबेरे उक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करया ना कोई करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कमी क्रोधी कागरे। भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।